देखिए 90 के दशक के बाद जितना ही मूवी बनता था वो कांग्रेस के फंड में बनता था, ठीक है। अब जो मूवी बन रहा है वो बीजेपी के फंड में बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बनने दीजिए। और जो मूवी बन रहा है बहुत सारा मूवी का विरोध हो रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो देखिए कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सबसे गहरा निर्णय सोया तो हिंदू है, ठीक है। और साथ में जो मुस्लिम के साथ जो अत्याचार हो रहा है कि तुम ये कर दोगे तुमको 72 हुड़ मिलेगा, तो आओ भाई देख लो 72 हुड़ कैसे मिलता है। मूवी उस इसके लिए खोला गया, ठीक है। आओ मूवी देखो और तुम समझो कि 72 हुड़ रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। हम लोग भी जो है जो भी ये क्या बोलते हैं, तुम लोग जैसे पठान को देखे, हम लोग भी 72 हुड़ देखेंगे, केरल स्टोरी देखेंगे, कश्मीरी फाइल्स देखेंगे, जितना ही मूवी आएगा अजमेर उजमेर जो भी आएगा सब देखेंगे। किया है कि इससे जागृत हो रहा है, तो जिस मूवी से अगर देश समाज जागृत हो रहा है वो मूवी अगर बीजेपी ही दिखाने का काम कर रहा है, इलेक्शन के लिए ही दिखा रहा है, तो उस मूवी को देखना चाहिए। आपको याद होगा, आप सबने सुना है अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, उस टाइम सूटकेस नहीं थे ना, इसलिए इसी चीज का फॉल्ट है, ठीक है। अभी जो मान लीजिए अब तो ये श्रद्धा जो है अपने माँ बाप को छोड़ के दिल्ली में आके बसी छपड़ी के साथ, जिसके वजह से हाँ लिविंग रिलेशनशिप, पहली बात तो लिविंग रिलेशनशिप हमारे में है ही नहीं, ठीक है। हमारे बिहार में इसको रखेल बोला जाता है। तो तुम किसी एक मुल्ला का तुम रखेल बन के आती हो तो 36 मिनट टुकड़ा हो गया तो क्या गलत हो गया। मूवी आ रही है 72 हुरे। इस मूवी को लेकर विवाद छिड़ चुका है, क्योंकि आवाज़ उठ रहा है कि ये मूवी तभी क्यों बनाया जा रहा है जब चुनाव आ रहे हैं पास में। क्योंकि एक आरोप और लग रहा है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और बीजेपी के द्वारा फंड किया जा रहा है, और इस्लाम विरोधी मूवी आखिर ये भी क्यों आ रही है। इन सब विवादों को चर्चा को लेकर कि आखिर क्यों केरला फेल्स आई, 72 हुरे आ रही है, उससे पहले कश्मीर फेल्स आई, इस तरह की मूवी बनाकर आखिर बीजेपी साबित क्या करना चाह रही है, इस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो हम जनता से राय लेंगे और आपको बताएं क्या सच में इस तरह की मूवी चुनाव को टारगेट करके बनाया जा रहा है या बीजेपी फंडेड मूवी सच में है। एक विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी फंडेड मूवी बन रही है और 24 चुनाव को नजदीक को देखते हुए किया जा रहा है। देखिए 90 के दशक के बाद जितना ही मूवी बनता था वो कांग्रेस के फंड में बनता था, ठीक है। अब जो मूवी बन रहा है वो बीजेपी के फंड में बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, बनने दीजिए। और जो मूवी बन रहा है बहुत सारा मूवी का विरोध हो रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो देखिए कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सबसे गहरा निर्णय सोया तो हिंदू है, ठीक है। उसको जगाने के लिए नहीं कुछ भी 10, 15, 20 ऐसा मूवी आना चाहिए। और साथ में जो मुस्लिम के साथ जो अत्याचार हो रहा है कि तुम ये कर दोगे तुमको 72 हुड़ मिलेगा, तो आओ भाई देख लो 72 हुड़ कैसे मिलता है। मूवी उस इसके लिए खोला गया, ठीक है। आओ मूवी देखो और तुम समझो कि 72 हुड़ रियल में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। जिस तरह तुम लोग बोलते हो लव्स या एग्जिस्ट नहीं करता है, सेम उसी तरह ये भी तो मानो कि 72 हुड़ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तुम लोग 72 हुड़ का नाम ले लेके कितना का कत्लेआम करते हो। अभी आप श्रद्धा का जो केस देखो, आफ्ताब अमीन, वो मारने के बाद उसका जब टेस्ट हुआ था तो भी क्या था कि हमको 72 हुड़ मिल जाएगा, कोई अफसोस नहीं है। तो ये जो एजेंडा चल रहा है ना 72 हुड़ वाला, इसके विरोध में अगर कोई मूवी बन रहा है, जगाने का काम कर रहा है, तो मूवी को सब कोई समर्थन करता है। चलिए एक सवाल मेरा होगा कि आखिर इस्लाम को टारगेट करने वाली मूवी क्यों, बीजेपी साबित क्या करना चाह रही है। पीके मूवी आया 2.5-3 घंटा का मूवी था, ठीक है। आधा घंटा तक शिव जी को बाथरूम में दोहराया गया, कोई हिंदू का भावना आहत नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको आते गया ओ माय गॉड आया, पूरा नास्तिक का प्रचलन कर दिया कि तो पत्थर इसको पूजना नहीं है, दूध चढ़ाना नहीं है, उसको उसमें भी हिंदुओं का भावना आहत नहीं हुआ। उसके बाद आपको आता है ये क्या बोलते हैं मैं हूं ना, उसमें शाहरुख खान के साथ जो सुनील शेट्टी रहता है वो आतंकवादी रहता है, उसका नाम क्या देता है राघवन, जबकि हिंदू कोई भी आतंकवादी नहीं है, ठीक है। तो इससे आप समझिए जब ऐसा सैकड़ों मूवी आया हुआ, हजारों मूवी आया हुआ है जो हिंदू धर्म को आहत करता है, तो हम लोग अगर विरोध करते हैं तो कोई आइसक्रीम चाट कर बोल देता है कि नहीं हम देखबे करेंगे। तो मेरा भी ये कहना है भाई कि देखो आज का ऐसा ये स्थिति चल रहा है, आज का जो जनरेशन है वो भी, हम लोग भी कह रहे हैं, हम लोग भी जो है जो भी ये क्या बोलते हैं, तुम लोग जैसे पठान को देखे, हम लोग भी 72 हुड़ देखेंगे, केरल स्टोरी देखेंगे, कश्मीरी फाइल्स देखेंगे, जितना ही मूवी आएगा अजमेर उजमेर जो भी आएगा सब देखेंगे। एक आरोप ये भी है कि चुनाव के नजदीक ही क्यों 24 चुनाव इसलिए जी। कर रहा है या सच में ऐसे बनाना था। हाँ देखिए बिल्कुल हम तो इसको समझ देते हैं। देखिए चुनावी तौर पे अब बीजेपी इसको ला रहा है मूवी या फंड देके ला रहा है उसको हमको नहीं मालूम है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताएंगे कि कहीं ना कहीं अभी जो आ रहा है मूवी, इससे देश का जो युवा है ना वो जागृत हो रहा है, ठीक है। अभी केरल मूवी आया तो कहीं ना कहीं जो अब साक्षी वाला केस सुने होंगे तो साक्षी पीछे हट गई, समझ गई कि मुल्ला है मेरा बॉयफ्रेंड तो उसे हटना है। ऐसे करके जो भी लड़की लोग होगी जो भी सोच रही होगी कि नहीं मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, केरल स्टोरी देखती होगी कि ये लोग मनाली नहीं, ये लोग अफगानिस्तान लेके जा सकता है, ये लोग PFI में जोड़ सकता है। तो ये लोग क्या किया है कि तो ये लोग क्या किया है कि इससे जागृत हो रहा है। तो जिस मूवी से अगर देश समाज जागृत हो रहा है वो मूवी अगर बीजेपी ही दिखाने का काम कर रहा है, इलेक्शन के लिए ही दिखा रहा है, तो उस मूवी को देखना चाहिए। मैं भाई की बात से पूरी एग्री करता हूँ, भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आपको याद होगा, आप सबने सुना है अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था, उस टाइम सूटकेस नहीं थे ना, इसलिए। और भाई जो कह रहा है, पहली बात तो हमें अब बाहर देखने से पहले जब हम कहते हैं कि हमें देश साफ करना है, हमें अपने घर मोहल्ला नहीं साफ करना, पहले अपना घर साफ करना है, ठीक। हम अपने बच्चों को, आपके के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ, मैं बचपन में रामायण पढ़ा, पापा कह रहे हैं साले इसको छोड़ किताब पढ़, नौकरी पाना है तुझे, ठीक। ये है हर बंदे, ये मेरे ही नहीं सबके साथ है, ठीक। आप रामायण पढ़ेंगे नहीं, महाभारत पढ़ेंगे नहीं, आप कहोगे मनुस्मृति ने हिंदुओं को बांट दिया। सर आप मुझे ये बताइए, मनुस्मृति 4 वर्ण में है, वर्ण कर्म के आधार पर होते हैं, ठीक है। संविधान बना,
अच्छा, ऐसा हिंदू में क्यों होता है कि रामायण पढ़ने के लिए हो जाता है जबकि मुस्लिम में उन्हें कुरान पढ़ने के लिए बोला जाता है? सर यही तो समस्या, वो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। वो आज आप देखिएगा मुस्लिमों का कोई भी वृद्धाश्रम नहीं है, कमी हम में है, क्योंकि हम अपनी कमियां छोड़ उसको तलवार मार रहे हैं। आज मौके पे बात की जाए तो हर कोई जागरूक हो रहा है, पिक्चरें आ रही। लॉकडाउन में कितना विरोध हुआ था रामायण का। मेरा बचपन था, मेरे घर पे ब्लैक एंड व्हाइट, मैं एंटीना खड़ा रखता था, भाई मुझे भेजता एंटीना कर, मैं रामायण देखूंगा। हम दोनों भाई लड़ते थे। सिंपल बताते हैं कि हम लोग में क्या पता है, शिक्षा देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं, ठीक है, और इसी चीज़ का फॉल्ट है, ठीक है। अभी जो मान लीजिए अब तो ये श्रद्धा जो है अपने माँ बाप को छोड़ के दिल्ली में आके बसी छपड़ी के साथ, जिसके वजह से हाँ लिविंग रिलेशनशिप, पहली बात तो लिविंग रिलेशनशिप हमारे में है ही नहीं, ठीक है। हमारे बिहार में इसको रखेल बोला जाता है। तो तुम किसी एक मुल्ला का तुम रखेल बन के आती हो तो 36 मिनट टुकड़ा हो गया तो क्या गलत हो गया। तो अगर तुम माँ बाप को त्याग करके आती हो, ठीक है, चाहे वो तो कोई भी हो, लिविंग रिलेशनशिप बोलो, इतना आज के मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि मतलब कि नहीं हम तो किसी के भी साथ रह सकते हैं। तो इसमें माँ बाप का भी कहीं ना कहीं गलती है, और कहीं ना कहीं हिंदू जो युवा युवती है उनका भी गलती है, क्योंकि हम लोग को धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। खाली ये पढ़ लो, IAS IPS बन जाओ, रोजगार ले लो। अरे भाई रोजगार कैसे लेंगे? अफगानिस्तान में रोजगार लिया था, मार के भगा दिया गया ना। पूरा श्रीनगर में सबसे पढ़ा लिखा कम्युनिटी था कश्मीरी पंडित, मार के भगा दिया गया। पढ़ाई लिखाई एक मायने में है, ठीक है, लेकिन पहले धर्म रहेगा, ठीक है, धर्म बचेगा तब रोजगार बेरोजगारी सब मुद्दा उठते रहेगा। और रहा बात जो हिंदू धर्म के साथ साथ वो शस्त्र भी छोड़ चुका, शास्त्र भी छोड़ चुका हिंदू। ये है मौके की बात। कश्मीर में देखो पंडित भगाए गए, मैं मानता हूँ, वही तुम भागने बजाय उठा लेते तलवार, किसके अंदर दम था तुमको भगाने का? ठीक है, जब विरोध हो रहा था, यही साइन बाग था, मैंने भी फोटो देखी थी, एक सरदार जी लट्ठे लेके खड़े थे, सामने मुस्लिमों की भीड़ थी, क्यों हिम्मत नहीं हुई आए? अकेला ही तो था सरदार जी। मूवी आ रही है 72 हुरे, आवाज मतलब विपक्ष आवाज उठा रहा है कि अब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, और 24 चुनाव को देखते हुए इस मूवी को बीजेपी ला रही है। अब यही दिल्ली में ही तो बिरला हाउस है, ठीक है, वहीं तो थे गांधी जी। और जब पार्टीशन हुआ था, मुसलमान आए थे, तो गांधी जी ही तो भूखे बैठे थे कि नहीं हिंदुओं को निकालो मस्जिद मुसलमानों की। वो बारिश में यहीं भीगे थे बिरला पर, सबको याद है वो सब। तो चलिए इतिहास है भाई साहब। हम कलाम को पूछते हैं, अशफाकुल्ला खान को पूछते हैं, हम कसाब को नहीं पूछते हैं, और रहीम अब्दुल को नहीं पूछते हैं जो बोरी में काट के फेंकता है। समस्या ये है, संस्कार अपने में है, लोग अपनी गलती